जहां क्लास 9th और 10th बोर्ड्स, जेई, नीट जैसे एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी इंडिया के बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। तो अभी ज्वाइन कीजिए करेविल एप्लीकेशन को और कीजिए अपनी तैयारी को शुरू। Good afternoon, a very good afternoon to all. Rakhi, Moni, Preet, Ankesh, Khushbu, Durgesh, Bhumi, Ankit, Rahul, Priya, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Deepti, Nargis, Moni, Pankaj, Anshu, नीतू, कृतिका, विश्वजीत, लकी, शुभा, अभी, दीपक, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज कैसे कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर भैया? 2-3 दिन का तो समय लगेगा। कल ही तो शुरू किया हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड। हाँ, कल ही तो स्टार्ट किया, आज हम कैसे कंप्लीट कर देंगे? थोड़ा सा तो समय लगेगा ही ना चैप्टर कंप्लीट होने में। तुम क्या चाह रहे हो? हैं बुलेट ट्रेन की तरह दौड़े? अगर इतनी तेजी से सिलेबस खत्म करना है तो वीओडी आपका इंतजार कर रही है। आप वीओडी सेक्शन में जाओ और 10 दिन में अपना सिलेबस निपटा दो, अगर इतनी रॉकेट की चाल से चलना है तो आपको। बट हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी छोड़ के कहीं नहीं भाग रहे, तो हम रॉकेट की रफ्तार से नहीं चलेंगे, हम ट्रेन की रफ्तार से चलेंगे। हैं? हाँ जी, हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, प्लेन की रफ्तार हम नहीं पकड़ेंगे। जी, एक बार इनसे बोल देना पानी चेंज कर दीजिए, सब ग्लास पानी कर दी डाउनलोड, इसमें डाउनलोड कर दी। चलो, तो भैया क्यूब एंड क्यूबॉइड में 2 लेक्चर क्यूब एंड क्यूबॉइड के हो चुके हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं उन 2 लेक्चर्स में हुआ क्या है। उन 2 लेक्चर्स में क्या हुआ है? पहले लेक्चर में तो मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बेसिक फॉर्मूलाज आपको बताए थे कि एग्जैक्टली बेसिक फॉर्मूलाज होते क्या हैं। अच्छा, दूसरे लेक्चर में उन बेसिक फॉर्मूला को हमने यूज करना सीखा, है ना। पहले पहले में हमने क्या किया? पहले में हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़े और दूसरे लेक्चर में हमने उन बेसिक फॉर्मूला को यूज करना सिखाया कि उन बेसिक फॉर्मूलाज का यूज कैसे होगा डायरेक्ट क्वेश्चन में, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा, इन क्वेश्चंस की नंबरिंग चेंज करता हूं। जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो टोटल 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 3 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, 1 सरफेस और कलरलेस। कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल और इनर सेंट्रल, शीर्षघन, मध्यघन, केंद्रीय घन और अंत केंद्रीय घन। इनका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 8 होती है, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एन माइनस 2, 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, एन माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि जो मध्यघन होते हैं वो एस से निकलते हैं, टोटल 12 एजेस होते हैं। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि सेंट्रल क्यूब सरफेस से निकलता है और टोटल हमारी 6 सरफेस होती है, समझ रहे हो, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया। यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम कहा यूज करते हैं? यही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मल्टी कलर क्यूब को सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे धोखा कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड अपलोड नहीं करवाए हैं टेस्ट।
रिकॉर्डेड बात कर लेना भैया, जयदीप सर से बात कर लेना, करा देंगे वो टेस्ट अपलोड। मैंने देखो डाइस का टेस्ट पीडीएफ, मतलब डाइस का सब कुछ अपलोड हो चुका है, डाइस की क्लास पीएनजी, डाइस की क्लास क्वेश्चंस पीडीएफ, डाइस के प्रैक्टिस सेट, डाइस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, और डाइस का टेस्ट, और डाइस की टेस्ट पीडीएफ, ये 6 की 6 फाइल हमारी अप टू डेट है। अब ये जो चैप्टर है Q1 Q वर्ड, जब Q1 Q वर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ये सारी चीजें हम अपडेट करा देंगे। हो सकता है वो थोड़ा सा उनको टाइम लग गया हो, है ना, इधर उधर जयदीप सर को, तो वो करा देंगे अपडेट, चिंता मत करो। तो मैं आपको समझा रहा था, अच्छा यहाँ पे ना थोड़े से ना हमने क्वेश्चन नंबरिंग चेंज की है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरे क्वेश्चन के पार्ट थे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि जो क्लास क्वेश्चन की फाइल अपडेट होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 5, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, है ना, ये हो जाएगा। अब जो क्लास क्वेश्चन पीडीएफ अपडेट होगी ना उसमें क्वेश्चन नंबर थोड़े से चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ एग्जाम, मतलब जब आप पीडीएफ से देखो तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, है ना, बस 18 क्वेश्चन हो गए ना, और मैं यहाँ से इन क्वेश्चंस को कर देता हूँ डिलीट, एक सेकंड बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 18 हो गए, तो जो 19वां क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, मल्टी कलर कीवर्ड वाला, ठीक है। चलो इसके अलावा इसके साथ हम एक पीडीएफ ओपन करते हैं, वो पीडीएफ है हमारी, हमने नई डिजिटल बोर्ड की फाइल बनवाई है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। आज की जो क्लास की शुरुआत होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 19 से। हाँ जी, वो क्या है, वेट्स अपडेट आ जाएगी बेटा, बहुत जल्दी आ रही है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, तो क्या उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? देखो इंपॉर्टेंट तो बेटे हर चीज है, एटलीस्ट हम बाद में प्रैक्टिस ना करें, कम से कम लाइव तो देख ही लें। तो आप Q1 Q वर्ड की बाद में भले ही प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस करा रहा हूं उन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। Q1 Q वर्ड चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, या बाकी अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो उन एग्जाम्स के सिर्फ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यूपी पुलिस के जो एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में Q1 Q वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग क्या काम करोगे, है ना, जैसे डाइस तो इंपॉर्टेंट है, डाइस के तो आपको सारी पीडीएफ की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन Q1 Q वर्ड में क्या करोगे, सारी पीडीएफ की प्रैक्टिस मत करना, जो क्लास के क्वेश्चन है एटलीस्ट क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बस। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जब टेस्ट देती हूँ तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, टेस्ट देती हूँ तो रिमूव हो जाते हैं रीजनिंग, पता क्या कहना चाह रहे हो, एक तो बहुत स्पीड से कमेंट निकल जाता है, इतना बड़ा कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। 2 टेस्ट दे चुकी हूँ और दोनों में 0 मार्क्स आए हैं। अरे आप सबमिट करो भैया, आप क्वेश्चन सबमिट नहीं कर रहे हो, हर क्वेश्चन को ना नीचे सबमिट करना पड़ता है, तभी तो जाके उसके मार्क्स ऐड होंगे। क्वेश्चन को सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट, आपको क्वेश्चन को सबमिट करो, सबमिट। हाँ तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हटे जाएंगे, 18 क्वेश्चन हटा दूंगा मैं, 19वें क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होगी, क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो चुकी है, जी हाँ, जी हाँ, चलिए साहब, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। बनाओ भैया इस क्वेश्चन को, मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। आज की जो क्लास है वो एडवांस लेवल की क्लास है, और मेरा उन बच्चों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है जिसने Q1 Q वर्ड के लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आज का लेक्चर अटेंड मत करना,
मैं विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, जिन बच्चों ने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं Q1 Q वर्ड के, उन बच्चों को आज का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट 2 लेक्चर्स को देख चुके हैं। सर डाइस में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए सारे, क्या हुआ सारे? सबमिट टेस्ट प्लीज। देखो चलो, आपके पास हमारी टेक्निकल टीम से कॉल आ जाएगी, क्या दिक्कत है, चिंता मत करो। हाँ जी, प्लीज सर एक बार मेरी तरफ से बोलिए सर को। क्या बोलूं? बोल देंगे बेटा। बोल देंगे, बोल देंगे, बोल देंगे। बाकी बेटा अब एप्लीकेशन पे आपको निवारण मिल जाएगा, जो भी दिक्कतें हैं अब वहाँ वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। और टेस्ट से रिलेटेड इस बच्चे को दिक्कत है, क्या नाम है इन बच्चे का? हम्म, एक बार इसको ना किसी से कॉल करवा देना, इस बच्चे का टेस्ट सबमिट में 0 मार्क्स आ रहा है, सबमिट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, तो एक बार कॉल करके इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देना। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जो 18वां क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट होगा, चिंता मत करो। जिन बच्चों की Q1 कीवर्ड का आज पहला दिन है, उन बच्चों से विनम्र निवेदन है बेटा आज का लेक्चर वो अटेंड ना करें, वरना आपको इस चैप्टर से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ये एडवांस क्लास है Q1 कीवर्ड की। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे आप लोग? आप लोग जो लास्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, पहले आप वो लेक्चर्स को देखोगे। शॉर्ट नोट्स बेटा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स बनवाए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। प्रमीला, निधि प्रिया, वेल डन, गुड जॉब। शिवांशु, गौरव, पालो, पारुल सॉरी, मयंक, नीतू, ग्रेट जॉब, वेल डन। श्याम, आकांक्षा, राधिका, वेरी गुड जॉब। गगन, निधि, राजन, बहुत बढ़िया। मोन्टू, बहुत बढ़िया। मंटू, सत्यम, रितिका, बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शाबाश। बेटा एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतह है, वो लाल रंग से रंगा गया है। 2 निकटवर्ती सतह लाल, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये जो फिगर है ये एग्जाम में दिया गया है। 2 निकटवर्ती सतह को लाल रंग से पेंट किया गया है, 3 सतहों को पीले रंग से रंगा गया है, और एक सतह को नीले रंग से रंगा गया है, और एक सतह को नीले रंग से रंगा गया है, और एक सतह को नीले। भैया 2 लाल है, एक नीली है, और 3 जो सरफेस है वो है पीली। ठीक है, अब इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो यहाँ पर अगर कुल घनों की संख्या 216 है मेरे भाई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 6 निकल कर आ गई। हमसे पूछा है ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है, केवल एक सतह रंगी हुई है, और वो भी सिर्फ लाल रंग से। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि 6 की 6 सरफेस से निकाले जाते हैं सेंट्रल क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो एक सतरंगी घन है वो हमें सिर्फ चाहिए लाल वाले, तो हमें 6 की जगह उससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 6 की जगह उससे मल्टीप्लाई करना है जो सरफेस हमारी लाल है। अब ये बताओ, अब ये बताओ लाल सतह कितनी है हमारी? अब ये बताओ लाल सतह हमारी कितनी है? सर लाल सतह हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 है। हमारी कितनी सतह लाल है? हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सतह लाल है। हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सतह लाल है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सतह हमारी लाल है। हमारी सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 ही सतह लाल है। समझ रहे हो? कितनी सतह लाल है? हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 ही सतह लाल है। इसीलिए हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन 2 सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब निकलेंगे ये वो सेंट्रल क्यूब होंगे जिसको लाल रंग वाले होंगे। तो 6 इंटू n-2 के होल स्क्वायर की जगह 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें 6 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना है? जितनी हमारी टोटल लाल सरफेस है। लाल सरफेस हमारी 2 है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 6, 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना आ गया? 16 दूनी 32 आ गया, 16 दूनी 32 आ गया, बहुत बढ़िया। 16 दूनी 32 आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा बैकअप होता है तो ना, जब हमें वीकेंड मिलता है ना, जब हमारी छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, तब हम अपने बैकअप को निपटाते हैं।
समझ रहे हो, या फिर क्लास गलती से ऑफ हो जाए तब हमें अपने बैकअप को निपटाना पड़ता है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से बेटा। विदाउट पेन एंड पेपर, देखो मल्टी कलर क्यूब को आप इन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, मल्टी कलर क्यूब को सॉल्व कर रहे हो आप बेटा, आप बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो। और ये क्वेश्चन भी ना, है ना सर, आपने जानबूझ के गलत कमेंट पढ़ा है। कौन सा मैंने गलत कमेंट पढ़ लिया जानबूझकर भाई? कौन सा गलत कमेंट पढ़ लिया मैंने जानबूझकर? हैं? मैं जानता हूं ऐसा कमेंट अब नहीं करूंगा, सॉरी। कौन सा जानबूझ के? मेरे को नहीं पता यार, कोई पढ़ा होगा जानबूझकर मैंने गलत कमेंट। वैसे भी मेरी डिक्शनरी में बेटा मेरा माइंड जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स देखता ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स मेरे दिमाग में आते नहीं है। मेरी आंखें ऐसी हैं, आंखों में फिल्टर लगा हुआ है, ये सिर्फ अच्छा अच्छा देखती हैं, अच्छा अच्छा। हाँ जी। और मेरे कानों में भी फिल्टर है जो अच्छी अच्छा सुनता है, आंखों में जो अच्छा देखता है, और मेरे मुंह में भी फिल्टर है जो हमेशा अच्छा ही बोलता है। तो मैंने अपनी पूरी बॉडी में फिल्टर लगाया हुआ है? गांधी जी के जो 3 मंदिर थे ना, वो तीनों क्वालिटी मेरे अंदर है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बात खत्म। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, मौज में रहो, ठीक है? हाँ जी। अरे यार, तुम्हें इंसान का जन्म मिला है पृथ्वी पर, है 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम मच्छर भी बन सकते थे, छिपकली बन सकते थे, लेकिन तुम्हें इंसान बनाया भगवान ने। समझ रहे हो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर? तो तुम अपने आप को क्यों कोसो? तुम क्यों उसमें रहो, है परेशानी में? अरे तुम इंसान बने हो, यही तुम्हारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। क्यों भाई? चलिए साहब। हाँ, इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बेटा कुल मिला के 216 अगर छोटे छोटे घन बने हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हमसे पूछा है ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से लगी है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद रेड येलो कलर ओनली? अच्छा, येलो कलर, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि टोटल 6 सरफेस होती है तो 6 का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर ये बताओ 6 में से ऐसी कितनी सरफेस है, 6 में से ऐसी कितनी सरफेस हैं जो येलो कलर्ड क्यूब निकालेंगी? प्रीति, नेहा, राजीव, खुशी, मोनी, राधे, अमन, अनाया, सोनाली, राधे, ममता, गौरी, दिवाकर, पलक, श्याम, प्रीति, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, एनी। वेल डन, गुड जॉब। सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, मजा आ गया भाई। मैंने सोचा नहीं था कि आप मल्टी कलर क्यूब को इतनी आसानी से सॉल्व कर दोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधेकन भैया, आप दो रिप्लाई दो बेटा। आप एप्लीकेशन पे एक वो है, देखो जो भी आपको दिक्कत है ना, हमारी एप्लीकेशन पर एक फीडबैक का ऑप्शन है, वहां पर फीडबैक में जाके आप फीडबैक कर सकते हो, आप वहां पे कमेंट्स कर सकते हो। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत की तुरंत उस प्रॉब्लम का समाधान करेगी। अगर कोई ऐसी समस्या है जो आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है किसी और बैच से रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम अपनी एप्लीकेशन पर एक फीडबैक वाला सेक्शन है, वहां जाके फीडबैक देता हूँ, बस बात खत्म। तुरंत 2 दिन के तुरंत आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर? ये बताओ, येलो रंग की टोटल 3 सरफेस है, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3। तो इन तीनों सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब निकलेंगे वो येलो कलर वाले होंगे, इसीलिए 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर की जगह 3 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस का तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48, 48 इज द राइट आंसर। तो मल्टी कलर क्यूब को बनाने भी अल्टीमेट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हाँ सर, मल्टी कलर क्यूब को बनाने में भी अल्टीमेट मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। जी, हाउ मेनी स्मॉल, बनाओ इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दो बेटा, फटाफट से। हाँ हाँ, बट ये बैंकिंग में नहीं है, बैंकिंग में सिर्फ रीजनिंग के 18 चैप्टर्स या 19 चैप्टर्स, उन 19 के अलावा कोई चैप्टर नहीं है बैंकिंग में। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एट डेप्थ टू विद येलो ब्लू कलर ओनली? केवल एक सतरंगियों घन चाहिए, वो भी सिर्फ नीले रंग के। अच्छा भाई, कुल घनों की संख्या कितनी है? 216। तो भैया n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 6 है हमारे लिए।
केवल एक सतरंगी घन चाहिए, वो भी सिर्फ नीले रंग के होने चाहिए। ये बताओ 6 में से कितनी सरफेस नीली है? सिर्फ एक सरफेस नीली है। तो सिर्फ एक सरफेस से जो निकलेंगे तो 1 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर की जगह 1 × n - 2 का होल स्क्वायर, 1 × 6 माइनस का 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 × 16 16। 16 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। राहुल, पवन, निधि, अमन, गौरव, साक्षी, नेहा, रचना, प्रीति, अभी, प्रीत, अनाया, पारुल, मयंक, दीप्ति, श्याम, गौरी, मोनी, अनिरुद्ध। बहुत बढ़िया हर्ष, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, लाजवाब। बहुत बेहतरीन जॉब यार, आप लोगों ने गजब कर दिया। मल्टी कलर क्यूबॉइड को तुमने सॉल्व कर दिया हवा में यार, गजब। दिल जीत लिया भाई आप लोगों ने, दिल जीत लिया। चलिए साहब, ये मल्टी कलर क्यूब का क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। ये मल्टी कलर क्यूब का क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ जी। एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से और 2 सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है। भैया 4 सतहों को तो लाल रंग से पेंट कर दिया, 4 सतहों को तो हमने लाल रंग से पेंट कर दिया, और 2 सतहों को हमने नीले रंग से पेंट कर दिया। 4 सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया, 2 सतहों को नीले रंग से पेंट कर दिया। बहुत बढ़िया। और कुल मिलाकर 64 घन बनाए गए हैं। कुल मिलाकर कितने घन बनाए गए? 64, 64। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं? 64 है। एन क्यूब की वैल्यू 64 है, तो यहां से एन की वैल्यू 4 आ गई। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एट दैट टू विद रेड कलर ओनली? केवल एक सतरंगी वो घन चाहिए, लेकिन वो सिर्फ लाल रंग के होने चाहिए। तो बेटा 6 × n - 2 के होल स्क्वायर की जगह क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल रेड सरफेस कितनी है हमारे पास? सर रेड सरफेस है एक, सबसे नीचे की सतह, 2 3 4। टोटल रेड सरफेस हमारी कितनी है? 4 है टोटल। तो 6 × n - 2 के होल स्क्वायर की जगह 4 × n - 2 का होल स्क्वायर, 4 × n - 2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 4, 4 माइनस का तो 2, 2 का स्क्वायर 4 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16। तो केवल एक सतरंगी घन जो सिर्फ लाल रंग के हैं कितने हो गए? 16 हो गए। अल्टीमेट 12। कुछ बच्चे इस बार 12 आंसर दे रहे थे। 12 आंसर कैसे आ रहा था भाई? कुछ बच्चों का आंसर 12 था, कुछ बच्चों का आंसर 12 था, पता नहीं 12 किस हिसाब से था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऑप्शन ए आंसर दिया है। दिल को सुकून मिला, है ना। चलिए तुम बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर। अब तो तुम मल्टी कलर क्यूब को भी विदाउट पेन एंड पेपर कर रहे हो, हैं। अपूर्व, राज, आलोक, अमन, सिद्धार्थ, सोनाली, अनिरुद्ध, दीपाली, गोपाल, अमन, राजीव, खुशी, सिमरन, ऋचा, गौरी, अपूर्वा, गोविंद, निधि, एस एस, अर्चिता, दीपांशु, राहुल, पंकज, एस। वाह अनाया, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब। हाँ रिकॉर्डेड है क्लास, बिल्कुल भैया रिकॉर्डेड है ये क्लास। 15/1947 को रिकॉर्ड की गई थी क्लास। हाँ जी। How many cubes have only one surface painted with blue color? हाँ जी। How many cubes only one surface painted with blue color? How many cubes one surface painted with blue color? तो बेटा सॉरी, विद ब्लू कलर। हाउ मेनी क्यूब्स वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर? केवल एक सतरंगी घन चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ नीले होने चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ नीले होने चाहिए, नीले। अच्छा ये बताओ कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या 64 है, तो एन क्यूब की वैल्यू अगर 64 है तो एन की वैल्यू 4 आ गई।
अच्छा नीली सरफेस कितनी है हमारी, नीली सरफेस 2 ही है, तो 6 इंटू एन माइनस टू के होल स्क्वायर की जगह 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 इंटू 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 4 माइनस का 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा जो मल्टी कलर क्यूब में जो क्वेश्चन हमें फंसाता है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है। मल्टी कलर क्यूब में ये वाला क्वेश्चन हमें फंसाता है, ये वाला क्वेश्चन फंसाता है, जो कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है जो हमें फंसा देता है, क्योंकि 6 सरफेस में सरफेस तो हमें साफ साफ दिखती है कि हमें 6 में से कितनी सरफेस चूज करनी है, लेकिन ये जो 2 सरफेसेस पेंटेड वाला होता है ना मल्टी कलर क्यूब, ये हमें फंसा देता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 12 एज होते हैं। अब 12 में से हम नहीं छांट पाते कि हमें कितने एज लेने हैं। मल्टी कलर क्यूब का ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमें फंसाए रखता है, मल्टी कलर क्यूब का ये वाला क्वेश्चन हमें एग्जाम में फंसाए रखता है। एक बड़े घन की भुजा, एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे दो निकटवर्ती सतहों से इस तरीके से पेंट किया गया है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतरंगी है, लाल और नीले रंग से? बेटा ओनली 2 surfaces painted, only 2 surfaces painted, only 2 surfaces painted, and that to with red and blue color only, only 2 surfaces painted and that to with red and blue color only। केवल 2 सतरंगी है, केवल और केवल 2 सतरंगी होनी चाहिए, और वो रंग होना चाहिए, वो रंग होना चाहिए लाल और नीला। वो रंग कौन सा होना चाहिए? वो रंग होना चाहिए हमारा लाल और नीला। भैया 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। देखो 1 सरफेस पेंटेड में तो सीधा सीधा सा सवाल है कि 6 में से कितनी सरफेस हमें चूज करनी है, लेकिन 2 सरफेस पेंटेड में 12 में से टोटल कितने एज लेने हैं ये हमें देखना पड़ेगा, और हमें वो एज लेने हैं जो कि लाल और नीले के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लाल और नीले के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर लाल और नीला, तो बेटा लाल सरफेस तो होनी चाहिए, अगर लाल और नीला देखना है तो लाल सरफेस तो होनी चाहिए। सर ये है लाल और पीला, सर ये भी है लाल और पीला, और ये है लाल और नीला। ये वाला एज ऐसा है जो लाल और नीले को रिप्रेजेंट करता है। यहां से जो भी मिडल क्यूब निकलेंगे इस एज से, वो डेफिनेटली रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये है लाल और लाल, सर ये लाल और पीछे की तरफ पीला, ये है सर लाल और हरा, और सर लाल और नीला एक ये भी है, लाल और नीला एक ये भी है। तो अगर मैं रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन देखता हूं, अगर मैं रेड और ब्लू का, देखो ये नीला और हरा है और ये नीला और पीला है, अगर मैं रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन देखता हूं और पीछे कोई भी, मेरी जो पीछे वाली सरफेस है वो कोई भी रेड और ब्लू है नहीं, तो सामने सामने सिर्फ दो ही ऐसे एज हैं, सिर्फ दो ही ऐसे एज हैं जिससे रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन बाहर निकल सकता है। अच्छा 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, छोटा घन है 2 का, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6, 6 माइनस का 2 4, 4 दूनी 8, तो सिर्फ 8 ऐसे घन होंगे। 32 आंसर कैसे आया आपका भाई? 32 कैसे आ सकता है आंसर? 24 आंसर कैसे आ सकता है? इस बार तो तुम बेटा 32 24 दे बैठे आंसर है। लेकिन अच्छी बात यह है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है 8। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऑप्शन बी ही चूज किया है। बेटा 2 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर मत करो, क्योंकि 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, ये होता है 12 इंटू एन माइनस टू। यहाँ पर 12 है टोटल एजेस, यानी कि ये है हमारे किनारे, 12 किनारे हैं, तो हम 12 का गुणा करते हैं, टोटल एजेस है एजेस 12 इंटू एन माइनस टू। समझ रहे हो? हाँ जी 12 एजेस है। 12 में से ऐसे कितने एज हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ दो ऐसे एज हैं जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई होगा। बेटा ये वाला एज है जो रेड और ब्लू के रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एज है जहां से मिडिल क्यूब निकलेंगे वो रेड और ब्लू को रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ ये दो ही ऐसे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी आफिया जमाल जी। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा यही 5 स्टार क्वेश्चन है, मल्टी कलर क्यूब में यही क्वेश्चन है 2 सरफेस पेंटेड वाला जो हमें फंसा के रखता है, क्योंकि इसमें टोटल टोटल अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे ना डाउट दूर करता हूँ, मैं एक बोर्ड पर फिगर बनाता हूँ। आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूब में टोटल 12 किनारे होते हैं। कौन से 12 किनारे होते हैं दोबारा से समझाता हूँ मैं। वो 12 किनारे कौन से होते हैं? देखो 4 किनारे तो हमारे होते हैं ऊपर, ये रहे ए बी सी डी, और 4 किनारे होते हैं हमारे नीचे,
ई एफ जी एच, ये वो किनारे हैं जिनसे मिडल क्यूब बनते हैं, और 4 होते हैं हमारे सीधे। ये अब मैं पूरे 12 किनारे लिख दूं। एक किनारा है ए बी, एक किनारा है बी सी, एक है सी डी, एक है डी ए। नीचे वाली सरफेस से ले लो ई एच एच जी, जी एफ और एफ ई। और 4 ले लो पिलर, 4 पिलर बी एच, ए ई, डी एफ और सी जी। ये देख लो बेटा, बोर्ड पर ध्यान से देख लो, ध्यान से। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं। ये वाला जो फिगर है ये एग्जाम में हमें ऐसे देखने को मिलता है, लाइक दैट। ये ऐसे देखने को मिलता है, जिसमें हमें कौन कौन से किनारे दिखाई नहीं दे रहे। एक तो हमें ए ई दिखाई नहीं दे रहा है ना, ए ई नहीं दिखाई दे रहा। एक हमें ई एफ दिखाई नहीं दे रहा। हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 दिखाई नहीं दे रहे। 12 में से 3 नहीं दिख रहे। और एक हमें ई एफ और एक हमें नहीं दिख रहा ई एच। बस ये 3 किनारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 12 में से 9 किनारे दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तो दिखाई दे रहे हैं जहां से मिडल क्यूब निकलेगा। बट ये 3 दिखाई नहीं दे रहे। वो 3 बेटा यहाँ पर है, वो 3 यहाँ पर है। अच्छा, वो ये 3 किनारे हैं, ये किस किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मान लो अगर बैक साइड पे रेड कलर है और ये ब्लू कलर है और यहाँ पर येलो कलर है ना, और ये हमारा मान लो रेड येलो ब्लू, ये ऑरेंज है, और ये हमारा ग्रीन है, और नीचे की जो सरफेस है वो वाइट है। नीचे की सरफेस है वाइट। अब ये बताओ, जो एई किनारा है वो किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? सर जो एई है वो रेड और येलो को रिप्रेजेंट करेगा, रेड और येलो को। देखो एई किनारा ये है, रेड कलर बेटा पीछे वाली सरफेस पे रेड है, साइड वाली पे कौन सा है? साइड वाली पे येलो है। तो रेड और येलो को रिप्रेजेंट कौन करेगा? रेड और येलो को रिप्रेजेंट कौन करेगा? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रेड और येलो को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एई। प्रूफ देता हूं मैं। ये रेड सरफेस है हमारी और ये येलो सरफेस है। देखना रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को यही रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? पहले तो ये बताओ, रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को, हाँ क्वेश्चन में फिगर दिया जाएगा, रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को यही रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान से देखो बेटा, ये कलर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को यही रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा, 100% रिप्रेजेंट करेगा रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को यही। ये बताओ ई एफ किसके रिप्रेजेंट करेगा? ई एफ किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नीचे का व्हाइट कलर है, नीचे का व्हाइट है, नीचे का कलर व्हाइट है, तो बेटा ई एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई एफ जो किनारा है सर, ई एफ करेगा रेड और नीचे व्हाइट। पीछे क्या जा रहा है? रेड प्लस व्हाइट। ई एफ रिप्रेजेंट करेगा रेड प्लस व्हाइट को। ऐसे ही बेटा एक और किनारा छुपा हुआ है हमारा ई एच। ई एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर ई एच रिप्रेजेंट करेगा येलो और व्हाइट को, येलो और व्हाइट को। अब आप देख लो, अब बाकी तो सिंपल है, बाकी तो सारे किनारे सिंपल हैं, बाकी तो सारे किनारे सिंपल हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि 12 के 12 एजेस आपको अच्छे से समझ आ गए। 12 के 12, 4 एजेस ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 तिया 12, जिसमें से 3 छुपे हुए हैं। और वो कौन से 3 छुपे हुए हैं? इस पे ये 3D मतलब ये वाली फिगर है ओपन, जहाँ 12 के 12 किनारे दिखाई दे रहे हैं। बट एग्जाम में ये वाली फिगर आएगी जिसमें 3 किनारे छिपे होंगे, वो हमें खुद पहचानने पड़ेंगे। समझ रहे हो? इस फिगर को ध्यान से देख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को ध्यान से देख लो। स्ट्रेस से कैसे बचे? ठंडा पानी पियो, सुबह जब उठो ना तो अपना मस्तक अपनी माँ की चरण में लगा दो डेली सुबह उठकर। ना कोई स्ट्रेस रहेगी, ना कोई थकान रहेगी, ना कोई दुख, ना कोई पीड़ा, ना कोई बदनसीबी रहेगी। तुम्हारी किस्मत उसी दिन से बुलंद हो जाएगी जिस दिन से तुम अपना मस्तक अपनी माँ के चरणों में रखना शुरू कर दोगे। आजमा के देख लो, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा।
तुम कहते हो ना सर मेरी किस्मत तो सबसे खराब है, दुनिया में अगर कोई है तो सबसे खराब किस्मत मेरी है। तो अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलवानी है तो अपना मस्तक अपनी माँ के चरणों में रखना शुरू कर दो। समझ रहे हो? सर आपकी जो बुक है 2023 वाली विदाउट पेन एंड पेपर, ये बुक ले सकते हैं या फिर जो लेटेस्ट आएगा वो लूं? प्लीज बताओ। देखो मैं देखो कभी भी किसी बच्चे के साथ कोई धोखा नहीं करता हूँ, जैसे कि आप जानते हो। जो है सो है। समझ रहे हो? जो चीज है सो है। तो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अपनी अपने अपनी पब्लिकेशंस को सामने रखता हूँ यहाँ पे लाके। देखो ये है, अगर हमारी किताब की बात करते हो आप, तो ये हमारी बुक्स है। समझ रहे हो? ये सारी की सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, बुक स्केप पर। इन बुक्स की जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जब आप जाओगे होम पेज पे क्लिक करोगे तो वहां इन बुक्स की लिंक दी हुई है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितनी भी नीचे की जो 4-5 किताबें देख रहे हो ना, ये जो 5 किताबें हैं यूपीएससी सी सेट एसएससी पीवाईक्यू, ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जिसमें जनवरी 2025 तक के क्वेश्चन है। मतलब जनवरी 2025 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के क्वेश्चन यूपीएससी में, एसएससी पीवाईक्यू, रेलवे पीवाईक्यू, पुलिस पीवाईक्यू, टीचिंग पीवाईक्यू में मौजूद है। ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज। मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एसएससी के, तो टॉपिक वाइज बना दिए हैं मैंने, विद आंसर की, विद सोल्यूशन। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है बुक स्केप, अमेजन, फ्लिपकार्ट पर। और यही पीडीएफ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। इन बुक्स की पीडीएफ आपको दी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। ये सारी बुक्स मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। इन सारी बुक्स की पीडीएफ मैंने बिल्कुल फ्री में दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, इन सारी बुक्स की पीडीएफ। अच्छा, ये बुक है हमारे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए, जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए। और जो हमारी मेन बुक है वो ये है, जो हमारी मेन किताबें हैं वो ये दोनों किताबें हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इसमें ये सारी बाइलिंगुअल बुक्स है, ये सारी की सारी जो बुक्स है वो बाइलिंगुअल है। इस बुक्स में कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट जो ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सब इसके अंदर लिखी गई है, विद एग्जाम्पल जो क्लास में कराए जाते हैं, प्लस एक्सरसाइज है और उनके आंसर की सोल्यूशन है। ये जो बुक है ये 2021 में पहला एडिशन आया था, 22 में दूसरा, 23 में। 23 के बाद ये वाली एडिशन नहीं आया है क्योंकि वही जरूरत नहीं पड़ी हमें 23 के बाद लाने की किताब। तो अभी जो मार्केट में आपको बुक ऑनलाइन परचेस करोगे वो 2023 एडिशन की ही आपको मिलेगी। लेकिन अब 2025-26 एडिशन आ रहा है, और वो जो 25-26 एडिशन आएगा वो आएगा जुलाई में। वो कब आएगा? वो जुलाई में आएगा। ठीक है? उसमें क्या होगा, उसमें देखो डिफरेंस तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। मैं सेम एडिट तो नहीं कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंस होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो है वो ऐड हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हम इस बुक में ऐड करने जा रहे हैं हर चैप्टर के साथ, बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज की एक्सरसाइज। और थोड़े से चेंजेस एक्सरसाइज में भी कर रहे हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस हटा दिए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। समझ रहे हो? तो अगर आपके पास जुलाई तक आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किताब की तो आप वेट कर लो, और नहीं तो आप 2023 एडिशन ले सकते हो। ठीक है? हाँ जी। और जो इसमें चीजें एक्स्ट्रा ऐड होंगी उसकी पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा हर बच्चे को। देखो मैं हर बार, जब मैंने 2021 का एडिशन लाया था तो जब 22 के एडिशन में जो भी नई चीजें मैंने ऐड करी थी उसकी पीडीएफ अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी बच्चों को, ताकि जिनके पास पुराना एडिशन है वो बच्चे अगर बुक लेना चाहते हैं नहीं तो खरीद ले, नहीं लेना चाहते तो उस पीडीएफ से काम चला ले कि ये नई चीजें ऐड हुई है। तो जिनके पास 2023 एडिशन की बुक रहेगी हमारी, तो 25-26 की अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना दोबारा। नहीं लेना चाहते तो मैं एक जो भी मैंने नई चीजें ऐड ऑन की होंगी उसकी पीडीएफ अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ताकि वो 23 वाली बुक के साथ वो पीडीएफ अगर वो देखोगे तो वो 2025-26 एडिशन की बुक बन जाएगी। तो धोखा किसी के साथ नहीं करते, हम कभी नहीं करते हैं। लूटने का मकसद किसी को भी नहीं है, हम काम ईमानदारी से करते हैं और ईमानदारी से ही कमाना खाना जानते हैं। ठीक है? हाँ जी। मैं ऐसा नहीं कि नहीं भैया दुनिया के हर बच्चों को मेरी किताब लेनी पड़ेगी, 2023 एडिशन जो था वो तो बिल्कुल बेकार था, रत्ती था, उसमें कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ है इस किताब के अंदर। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड करूंगा, उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूंगा। जिनको नया लेना हो नया ले लेना, जो अफोर्ड कर सकते हैं ले लो, जो नहीं कर सकते अफोर्ड वो उससे काम चला लो, पीडीएफ से काम चला लो।
समझ रहे हो? हाँ, लेकिन पूरी किताब की जो पीडीएफ है वो नहीं दी जाएगी। जैसे यहाँ पर पी वाई क्यूज की पीडीएफ आप लोगों को मिल गई थी ना, इसकी पूरी किताब की पीडीएफ आपको कभी नहीं मिलेगी, नेवर, ये नहीं मिलेगी बस। समझ, जो एक्स्ट्रा एड ऑन होगा पुराने एडिशन से नए एडिशन में, जो एक्स्ट्रा एड ऑन पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी। समझ रहे हो? चलो, अब आपके बुक से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बेटा क्यूबॉइड पर। किस पर पहुंच चुके हैं? अब हम यहां से क्यूबॉइड पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबॉइड। अभी तक तो हमने क्यूब पढ़ा था और हमने क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? क्यूबॉइड। अब एक काम करो, एक फिगर मैंने बनाना सिखाया था जब क्यूब चैप्टर हमने पढ़ा था, तो दोबारा से फिगर बनाओ बेटा। एक 8 गुणा 8 गुणा 8 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो जल्दी से। 8 गुणा 8 गुणा 8 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। एक क्यूब है हमारे पास जिसकी डायमेंशन है 8 × 8 × 8। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी डायमेंशन है 6 × 8 × 10, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। क्यूबॉइड घनाव जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ अलग अलग है। क्यूबॉइड बोले तो बेटा घनाव, क्यूबॉइड बोले तो घनाव जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ अलग अलग है, 6 8 10। इसकी डायमेंशन है 6 8 10। चलिए साहब, हाँ जी, इसको स्मॉलर क्यूब्स में कट करो जल्दी से, पूरा फिगर बताओ। बेसिक सा फिगर बनेगा, उस फिगर को बनाओ।
ये चलिए साहब, मुझे खुशी है कि आप लाइव पढ़ाते हो हमेशा। अरे भैया यार ठीक है, खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम भी तो पढ़ लो फिर, हमें भी खुश कर दो तुम। बन गया बेटा, फिगर बन गया? हाँ जी। चलिए साहब, 8 गुणा 8 गुणा 8 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो यहाँ पर कैसे कट करोगे बेटा? एन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी निकल कर? एन की वैल्यू 4 निकल कर आएगी। 4 का मतलब क्या है? 4 इससे बनेंगे, इसका मतलब 3 कट लगेंगे। पहला कट ऐसे लगेगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरा कट ऐसे लगेगा, बहुत अच्छे से जानते हो। और तीसरा कट हमारा ऐसे लगेगा, बहुत अच्छे से जानते हो। ये 3 कट आपने लगा दिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा 3 कट यहाँ लगेंगे, पहला कट यहाँ लगेगा, दूसरा कट यहाँ लगेगा, और तीसरा कट मेरा यहाँ लगेगा। ऐसे ही पहला कट यहाँ लगेगा, दूसरा कट यहाँ लगेगा, और तीसरा कट मेरा यहाँ लगेगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा यहाँ पर कितने हिस्से बनेंगे? 3 हिस्से बनेंगे। इसके कितने हिस्से बनेंगे? 4 हिस्से बनेंगे। इसके कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। इसके बनेंगे 3, इसके बनेंगे 4, इसके बनेंगे 5। बहुत बढ़िया, है ना? 6, 8 और 10। 6, 8, 10। इसके बनेंगे 3 हिस्से, इसके बनेंगे 4 हिस्से, और इसके बनेंगे 5 हिस्से। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, इसके जो 3 हिस्से बनेंगे, इसके जो 3 हिस्से बनेंगे मेरे भाई, इसके 3 हिस्से बनेंगे, इसके 3 हिस्से बनेंगे। 3 हिस्से इसके कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? इसके 3 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे मुझे? सिर्फ और सिर्फ 2 कट लगाने पड़ेंगे, पहला कट और दूसरा कट, है ना? इसके 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे? 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगाने पड़ेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, और चौथा कट। तो 4 कट लगा दिए हमने और 5 हिस्से बन गए। अच्छा, इसके 4 हिस्से बनाने के लिए, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, और तीसरा कट। अब आप मुझे इन दोनों फिगर्स को देखकर बताओ, इन दोनों फिगर्स को मुझे देखकर बताओ, इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर है? इन दोनों फिगर्स में भाई साहब अंतर क्या है? जल्दी से देख के बताओ, इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर है? इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर है? इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ देखकर। है? इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर है मेरे भाइयों? जल्दी से बताओ देखकर, इन दोनों फिगर्स में क्या अंतर है? सर इन दोनों फिगर्स में कुछ भी अंतर नहीं है, ये दोनों एक जैसे फिगर हैं। ये दोनों के दोनों ना, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों एक जैसे फिगर हैं, बिल्कुल एक जैसे फिगर हैं, डिट्टो सेम फिगर हैं, डिट्टो सेम। ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे फिगर हैं। ये भी 3 सरफेसेस पेंटेड, ये भी 3 सर, देखो यहाँ भी 3 सतरंगी वो घन है, यहाँ भी 3 सतरंगी वो घन है। दीज आर कॉर्नर क्यूब्स, दीज आर कॉर्नर क्यूब्स, दीज आर कॉर्नर क्यूब्स, है ना? दीज आर कॉर्नर क्यूब्स। ये हमारे क्या है? ये हमारे शीर्ष घन है। दीज आर कॉर्नर क्यूब्स। सर यहाँ भी 3 सतरंगी वो घन मिलते हैं जो कि कोने से निकलते हैं, और सर इस फिगर में भी 3 सतरंगी वो घन निकलते हैं जो कि कोने से निकलते हैं। इस फिगर में भी 3 सतरंगी वो घन बनते हैं जो कि कॉर्नर से निकलते हैं। ये भी 3 सरफेसेस पेंटेड है। सर यहाँ भी मिडल क्यूब्स है, सर यहाँ भी मिडल क्यूब्स है। क्यूबॉइड में भी सर मिडल क्यूब्स बनेंगे, क्यूबॉइड में भी सर मिडल क्यूब्स बनेंगे, और सर क्यूब में भी मिडल क्यूब्स बनते हैं। यहाँ भी सर मिडल क्यूब्स बनते हैं, यहाँ भी सर मिडल क्यूब्स बनते हैं, यहाँ भी मिडल क्यूब्स बनते हैं, और सर यहाँ भी मिडल क्यूब्स बनते हैं। सर मिडल क्यूब्स होते हैं 2 सतरंगी घन। मिडल क्यूब्स होते हैं, ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं, ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं। सर ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। ये वो स्मॉलर क्यूब्स हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। समझ रहे हो? सर यहाँ भी सेंट्रल क्यूब बनते हैं, सर यहाँ भी सेंट्रल क्यूब बनते हैं, सॉरी सर यहाँ भी सेंट्रल क्यूब्स बनते हैं,
है ना, और यहाँ भी सर सेंट्रल क्यूब्स बनते हैं, यहाँ भी सेंट्रल क्यूब्स बनते हैं सर, यहाँ भी केंद्रीय घन बनते हैं और यहाँ भी केंद्रीय घन बनते हैं। और केंद्रीय घन की खास बात, ओनली वन सरफेस पेंटेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड। और सर यहाँ भी केंद्रीय घन बनेंगे, केंद्रीय घन की खास बात ओनली वन सरफेस पेंटेड। फर्क सिर्फ इतना सा है, देखो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब तो सेम है, वही थ्री सरफेसेस पेंटेड, वही थ्री सरफेसेस पेंटेड, वही टू सरफेसेस, वही टू सरफेसेस, वही वन सरफेस, वही वन सरफेस, वही कलरलेस, वही कलरलेस। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ कट्स अलग अलग है, जिसके कारण से जैसे यहाँ पर एक सरफेस से कितने सेंट्रल क्यूब बने हैं, एक सरफेस से चार बने हैं, चार, एक सरफेस से चार सेंट्रल क्यूब है, ऐसी टोटल छह सरफेस है, तो छह चौक 24 हमारे कितने हैं, एक सतरंगी घन है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे इस सरफेस से सिर्फ दो सेंट्रल क्यूब है, इस सरफेस से यहाँ पे तीन सेंट्रल क्यूब है, और इस सरफेस से कितने सेंट्रल क्यूब है, छह सेंट्रल क्यूब है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स अलग अलग होने की वजह से, है ना, छह की छह सरफेस सेंट्रल क्यूब्स बेटा बराबर बराबर नहीं दे पा रही है। यहाँ पर दो हिस्सों में बट गया, दो ऐसी सरफेस है जो छह छह दे रही हैं, दो ऐसी सरफेस है जो तीन तीन दे रही हैं, दो ऐसी सरफेस है जो दो दो सेंट्रल क्यूब दे रही हैं। तो ये जो फिगर है ये तीन हिस्सों में बढ़ गया, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। जो यहाँ पे सिंगल कट था वही यहाँ पे तीन कट है, यहाँ पे सिंगल एन था, एन की वैल्यू 4, हर जगह से चार हिस्से थे, लेकिन यहाँ पर वही तीन एन है, यहाँ पर तीन एन है, N1 N2 और N3। भाई क्यूब में एक सिंगल एन यूज होता है, वही क्यूबॉइड में तीन अलग अलग एन यूज होते हैं, यानी कि तीन अलग अलग जगह से तीन अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बेटा तीन साइड से अलग अलग होंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस है बेटा एन का, जो यहाँ पे सिंगल एन है वही एन तीन हिस्सों में बट गया, वही एन हमारा तीन हिस्सों में बट गया। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो क्यूब के बेसिक फॉर्मूले थे, उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से हम क्यूबॉइड बना देंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो क्यूब के बेसिक फॉर्मूले थे, उसी बेसिक फॉर्मूले से हम क्यूबॉइड के भी फॉर्मूले बना देंगे। भैया क्यूब में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं हमारे एन क्यूब, तो टोटल नंबर ऑफ, और थ्री सरफेसेस पेंटेड होते हैं 8, टू सरफेसेस पेंटेड होते हैं 12 इंटू एन माइनस टू, वन सरफेस पेंटेड होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है एन माइनस टू का होल क्यूब, समझ रहे हो। हाँ, और टोटल जो कट्स होते हैं वो होते हैं 3 इंटू एन माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को क्यूबॉइड के लिए कन्वर्ट करेंगे। ये बताओ क्यूबॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या होंगे। अगर क्यूब में कोई वैल्यू एन क्यूब है, तो वही क्यूबॉइड में फॉर्मूला क्या बन के निकलेगा बेटा, एक सिंगल एन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक सिंगल एन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा जो फॉर्मूला बन के निकलेगा वो निकलेगा N1 इंटू N2 इंटू N3। जो सिंगल एन हम क्यूब में यूज कर रहे हैं, वही क्यूबॉइड में जो एन है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, वही क्यूबॉइड में जो एन है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, N1 इंटू N2 इंटू N3। अच्छा, कॉर्नर क्यूब्स, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होती है। अच्छा, टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्यूब में होता है 12 इंटू एन माइनस टू, और ये जो फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू का, ये क्यूब का फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू, क्योंकि 12 की जो 12 एज है, हर एज से बराबर मिडल क्यूब निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 12 एज है हर एज से बराबर मिडल क्यूब नहीं निकलेंगे। यहाँ पे जो 12 एज है वो तीन ग्रुप में बटे हैं, चार एज एक जैसे हैं, चार एज एक जैसे हैं, चार एज एक जैसे हैं। चार भुजा हमारी 6 वाली है, चार भुजाएं 8 वाली हैं, और चार भुजाएं हमारी 10 वाली हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही जो फॉर्मूला है वो तीन हिस्सों में बट गया है। तो भैया यहाँ पर चार एज एक जैसे हैं, और यहाँ पे चार एज एक जैसे हैं, और यहाँ पे चार एज एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो 12 इंटू एन माइनस टू का फॉर्मूला है उसको तीन हिस्सों में बांट देंगे हम, 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू एन थ्री माइनस टू। तो जो क्यूब का फॉर्मूला था वही क्यूबॉइड में काम आ जाएगा आपके।
जो क्यूब का फॉर्मूला था वही क्यूबॉइड में काम आ जाएगा आपके। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं 3 हिस्सों में कैसे बांट सकता हूँ, ध्यान से सुनना, बेसिक थ्योरम है जो 10th क्लास में पढ़ी थी। देखो 3x² को अगर 3 हिस्सों में बांटना है तो x1 x2 x2 x3 और x3 x1। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में बांटने का। 6 × n - 2 का होल स्क्वायर है तो 6 को 3 हिस्सों में बांटोगे 2 n स्क्वायर को n1 n2 प्लस n2 n3 प्लस n3 n1 ये फॉर्मूला बट गया 3 हिस्सों में, n1 n2 n2 n3 n3 n1। ठीक है, 2 × n1 n2 2 × n2 n3 2 × n3 n1। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी को कलरलेस क्यूब को 3 हिस्सों में कैसे बांटोगे, n क्यूब को 3 हिस्सों में कैसे बांटोगे, n क्यूब को 3 हिस्सों में बांटोगे n1 - 2 × n2 - 2 × n3 -2। ये 3 हिस्सों में बट गया यहाँ पे। और टोटल कट्स को 3 हिस्सों में कैसे बांटोगे बेटा, एक तरफ से n1 पार्ट है तो कट लगेंगे n1 - 1। कट हमेशा नंबर ऑफ पार्ट से कम लगता है। n2 - 1 प्लस n3 - 1। ये हमारे कट हो गए, ये हमारे कट हो गए। तो जो क्यूब के फॉर्मूले हैं उसी से हमने क्यूबॉइड तैयार किया है। इन फॉर्मूलों पर नजर डाल लो बेटा अच्छे से, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है, समझना है। रट्टा मत लगाना बेटा, रट्टा बिल्कुल भी मत लगाना, चीजों को प्यार से समझना, चीजों को प्यार से समझना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आशी, तो जो क्यूब के बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से हम क्यूबॉइड भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम, कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई भी फर्क नहीं है। चलो, अब क्यूबॉइड के क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो, वही क्यूब के फॉर्मूले से। जो क्यूब के फॉर्मूले ना, उन्हीं फॉर्मूलों से आप क्यूबॉइड को भी सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो। जो क्यूब का बेसिक फॉर्मूला है उसी से ही। एक 10 × 12 × 14 घन सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया। एक 10 × 12 × 14 सेंटीमीटर के घनाभ को लाल रंग से रंगा गया। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया। इस कट इंटू 2 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल। 10/2 बेटा 5, 12/2 6, 14/2 7। समझ रहे हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ n1 n2 एंड n3। अब हमसे क्या पूछा है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बताओ। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हो गए हमारे n1 × n2 × n3। समझ रहे हो, n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 6 है और n3 की वैल्यू 7 है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ गई हमारी, निकल कर आ गई 210। ये जो वैल्यू हमारी निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई, 210 निकल कर आ गई, 210। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्यूबॉइड के लिए हमें अलग से फॉर्मूले तैयार करने हैं। क्यूबॉइड के लिए हमें कोई फॉर्मूले तैयार नहीं करे। जो कुछ हमने क्यूब के लिए पढ़ा है वही सब कुछ हमारे क्यूबॉइड में भी हेल्प करेगा।
जो सब कुछ हमने क्यूब के लिए पढ़ा है वही सब कुछ हमारी क्यूबॉइड में भी मदद करेगा। समझ रहे हो? क्यूबॉइड में वही सब कुछ हमारी हेल्प करेगा। चलिए, एक 15 × 18 × 21 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रखा गया है। इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा गया। समझ रहे हो? 15 × 18 × 21 इसे काटा गया है 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में। 15/3 5, 18/3 6, 21/3 7। This is the value of n1, this is the value of n2 and this is the value of n3। समझ रहे हो? हाँ, जो क्यूब के फॉर्मूले सेम क्यूबॉइड। तब ऐसे कितने घन होंगे इसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तब ऐसे कितने घन होंगे इसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। भाई n-2 का होल क्यूब को 3 हिस्सों में बांट दो, तो ये आ गया 5 - 2, 6 - 2 और 7 - 2। ये आ गया 4 इंटू 4, आ जाओ, ये आ गया 3 इंटू 4 इंटू 5। तो ये कितना आ गया 60। वेल डन। आलोक, राधा, पंकज, अमन, प्रशांत, अनिरुद्ध, अक्षत, खुशी, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। तो जो क्यूब के बेसिक फॉर्मूले है ना, सेम उन्हीं बेसिक फॉर्मूला का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? क्यूबॉइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्यूबॉइड बना रहे हैं, है ना। आशी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है सीजीएल 2024 का रिजल्ट निकला है और हम आप लोगों के सामने रियल मोटिवेशन नहीं, रेगुलर बेसिस पे रियल मोटिवेशन लोगों को लेकर आ रहा है। मतलब जो एक्चुअल में रियल मोटिवेशन है। रियल मोटिवेशन क्या है कि कोई शायरी सुनाई है, ये नहीं, ये तो रियल मोटिवेशन है। रियल मोटिवेशन जब आपकी भीड़ से कोई बच्चा सिलेक्शन ले और वो यहाँ के खड़ा हो जाए, जो अभी 2 दिन पहले आपके साथ बैठ के पढ़ रहा था, वो आज सेलेक्ट हो गया, यहाँ आपके सामने आया है। जो कैमरे के उस पार था आज इस पार है। समझ रहे हो? तो हम भाई बुलाना चाहेंगे सुधांशु को। सुधांशु, पूरा नाम क्या आपका? सुधांशु गंगवार है और ये आए हैं कहाँ से? ये यूपी में। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, यूपी से। और भाई इन्होंने सीजीएल 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। और कौन सी पोस्ट मिली आपको? जेएसओ में ये गए हैं, स्टैटिकल ऑफिसर बन गए हैं पहले ही अटेम्प्ट में। सोचो, आप लोग सोचते हो ना 2-4 साल लगेंगे सिलेक्शन पाने के लिए ना। अगर डेडिकेशन है आपके अंदर तो वो 2-4 साल नहीं, सिर्फ 6 से 8 महीने का गेम है बस। तो ये बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने सब्जेक्ट की तैयारी करे और ये हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि चारों सब्जेक्ट आपने कैसे तैयार किए। भाई आप सिलेक्शन लेकर आए हो तो यही आपका एक्सपीरियंस है जो आप आगे शेयर करो। हाँ, चलिए, देख रहे हो कमेंट्स? तो इस तरीके से कमेंट्स आते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होगे, है ना, तो फिर समझ आ गया ना कि कैसे हम हर बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। चलो, तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताओ। चल, तो अपने बारे में बताओ, अपने पापा के बारे में, घर में कौन कौन है? मैं सुधांशु गंगवार यूपी से हूँ, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। पापा फार्मर हैं और मम्मी जो है प्रॉपर हाउसवाइफ हैं। छोटा भाई बीटेक कर रहा है सीएस से, और मतलब एसएससी 2024 में जेएसओ ऑल इंडिया रैंक 109 हासिल की है मैंने। ऑल इंडिया रैंक 109 है। और इनके भाई भी, अभी मेरी बात हुई थी, वो भी यूपी पुलिस से सब इंस्पेक्टर हैं यहीं नोएडा में। में। हाँ। हाँ, चलो बताओ। सर, मैथ के लिए तो ये है कि मैथ अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर गगन, मतलब अगर मैं बताऊं कि अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है तो आप राकेश सर के पास चले जाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप बेझिझक गगन प्रताप सर के पास चले जाइए। बैच कंप्लीट करो, उसके बाद पीवाईक्यू बुक आप चाहे पिनैकल लेना है पिनैकल, या फिर किरण पब्लिकेशन तो किरण पब्लिकेशन से एक बार उसको लगा लो। लेकिन लगाते टाइम आप जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उस पर एक बार निशान लगा लो, आप गोला बना लो, जो भी है। फिर उसके बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आप उसको मतलब दोबारा अटेम्प्ट कर लो एक बार। फिर एग्जाम से जस्ट पहले, मतलब होता ना कि हम 15 दिन में पूरा सिलेबस समेटने की कोशिश करते हैं, तो जो जो क्वेश्चन मैंने गोला बना रखा है जिसपे, अगर आप उसमें फास्ट ट्रैक डालेंगे तो 2 दिन में मैथ पूरा हो जाएगा सर।
वो जो क्वेश्चंस है ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपका लग रहा है कि आप गोला बना के नहीं, आप कोई प्रॉपर नोटबुक बनाना चाहते हैं, जैसे उस पर मॉक के भी क्वेश्चंस ऐड ऑन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे आपका, बस ये है कि उस पर एक बार नजर डाल लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मैं सर से पढ़ा हूँ, ठीक है, और आपके जैसे ही सर ने बोला था कि जब मतलब मेरा भी मन होता था, जैसे कमेंट्स में लिख के आता है सर मेरा नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, तो सर एक बार इरिटेट हो गए, बोले कि जो भी बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा वो यहाँ आएगा स्टूडियो में और उसको मौका दूंगा। मेरी कॉपी में वो बात मैंने नोट कर ली कि हाँ इतना लेक्चर 97 नंबर लेक्चर था, बिल्कुल बैच खत्म होने वाला था, तो मैंने नोट कर लिया था सर। तो उसी मतलब बात को लेके मैं यही सोच रहा था दिन रात की कब सिलेक्शन होगा, पीयू सर को कब मिलूंगा जाके। तो मतलब यही है कि रीजनिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर बस आपकी स्पीड रह जाती है। फिर आप, और एसएससी का सीन ये है कि रीजनिंग में इतना दिक्कत नहीं होगी। एसएससी की रीजनिंग और बैंक की रीजनिंग में सर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। एसएससी जमीन है और बैंक का रीजनिंग जो है वो आसमान है। आप मतलब जितना अगर नॉर्मल है तो फिर आप एसएससी की रीजनिंग प्रैक्टिस से कर ले जाएंगे। बैंक में है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मतलब रीजनिंग में अगर आप पर डे 2 मॉक्स लगा लें, ठीक है, एक बार बैच कंप्लीट करने के बाद 2 से मैं कह रहा 3 लगा लें, आप बस स्पीड मेंटेन करनी है, आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी सर। बस दिक्कत कहाँ पे होगी, जब मेंस में आप स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में पहुंचेंगे। वो तो सर उसका ऐसा है कि मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ, वो चीज ही ऐसी सर, जैसे कि अब जैसे आप समझा रहे हैं वो चीज वहां तो है सर, लेकिन ये लगता है कि काउंटर क्वेश्चन करने को मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि सर वही चीज का आंसर दूसरा हो सकता है, वही चीज का दूसरा हो सकता है, कभी कभी हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। एसएससी नहीं क्लियर कर पा रही है सर, हम क्या ही है वो एसएससी। हाँ, उसने सर सीएचएसएल में भी डाउटफुल रहा, सीजीएल में भी डाउटफुल रहा, और पिछली बार भी हर बार इस पे ऑब्जेक्शन पड़ता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई वो समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं अभी तक तोड़ निकाल मिला है। और फिर इंग्लिश का है, इंग्लिश में ये है कि एक बार बैच कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू, मतलब मैं तो कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन, मतलब एसएससी ही पीवाईक्यू बेस्ड है। मॉक्स दो, पीवाईक्यू, मॉक्स पीवाईक्यू, मॉक्स पीवाईक्यू, मॉक्स का एनालिसिस करो और आप मतलब सिलेक्शन के बहुत करीब है। जीएस में सर मतलब जब सबसे पहले क्या है कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको एक बार बैच कंप्लीट करना पड़ेगा, कि हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये आर्टिकल्स क्या होता है, फिर कौन सा आर्टिकल पहले आता है, कितने भाग हैं उसके, या फिर जैसे हिस्ट्री में हम जाएं तो कि ये पता होना चाहिए कि मुगल पहले आए या फिर मराठा साम्राज्य पहले आया, फिर हिस्ट्री में कौन सा गुप्त वंश, जैसे गुप्त वंश है या फिर मौर्य काल है, ये सब मतलब हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एक बार जब आइडिया लग जा रहा है आपको, तो फिर आप ल्यूसेंट, क्योंकि सर ल्यूसेंट में बिल्कुल फैक्ट दे रखा है, अगर आप डायरेक्ट ल्यूसेंट पे जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार आइडिया लग जाता है तो फिर ल्यूसेंट को, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया, फिर उस ल्यूसेंट को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा है सर उस टाइम। उसके बाद अब क्या है, अब तो सर ये हो गया कि जीएस अनलिमिटेड है। जीएस में परफेक्शन हासिल, अगर आप जीएस में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करेंगे तो सर इधर 3 सब्जेक्ट खराब कर बैठेंगे। ये है, जीएस को उतना टाइम दो मतलब जितना आपके लिए अच्छा हो। जीएस मतलब आप कितना भी पढ़ो, मैं बता रहा हूँ कि जीएस परफेक्शन कभी हासिल नहीं की जा सकती उसमें। आप फिर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, जीएस में जितना प्रैक्टिस उतना आपका है। देखो, मैं इनकी बातों से समझ पा रहा हूँ सुधांशु की, सुधांशु गंगन ने कुछ बातें, पहली चीज तो सबसे ज्यादा ये बताई कि पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, पहले तो बैच कंप्लीट करो एक बार अच्छे से सिलेबस। उससे क्या होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में सिलेबस एग्जैक्टली है क्या, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। मतलब करंट का सर ये है कि करियर बिल, कोई भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्लेटफॉर्म का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, सभी देते हैं करंट अफेयर्स की टॉप 100, टॉप 50, टॉप 500 क्वेश्चन। एसएससी का सीन सर ये है बिल्कुल कि जो करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको टॉप 500 क्वेश्चन में से मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो वो किसी भी स्टूडेंट का सही नहीं होगा। वो ऐसा करंट अफेयर सर पिछले 3 साल का करंट अफेयर, वो भी इतना डीप जाके कोई बच्चा कर ही नहीं सकता। तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है सर। मतलब जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं एग्जाम टाइम पे, हर प्लेटफॉर्म अपना पीडीएफ निकालता है सबका, भाई करंट अफेयर्स में कोई चेंज थोड़ी होगा सर। आप कोई एक पीडीएफ लेके उसको एक बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी करंट अफेयर्स एसएससी जो पूछती है उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो भैया पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, हर प्रॉपर सब्जेक्ट का बैच लो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद फिर पीवाईक्यू और मॉक लगाओ, पीवाईक्यू मॉक बस। और 50%, हाँ 50% मॉक पीवाईक्यू, 50% आपका प्रिपरेशन बस। और कुछ इन्होंने तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया भाई, इनका तो मूल मंत्र यही रहा है। अच्छा, आप पढ़ने में कैसे रहे हो? स्कूल टाइमिंग में एवरेज स्टूडेंट थे या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे या टॉपर्स थे? सर स्कूल में तो मतलब अगर मैं बोल भी दूंगा तब भी सब यही बोलेंगे कि सर, हालांकि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा सकता हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा बना रहा हूँ। तो इसी वजह से घर वालों की एक्सपेक्टेशंस थी सर, वो बहुत ज्यादा थी।
इस वजह से थोड़ा सा दबाव भी फील किया है मैंने हमेशा कि जब मैं एग्जाम सीट पे बैठ रहा हूँ तो सर बिल्कुल धक 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 हो रहा है कि सबको पता है कि हाँ ये करेगा, फिर उस बात का अलग ही प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अब अगर छोटा भाई कोई आता है तो उसके पेरेंट्स से भी यही बोलता हूँ कि ये प्रेशर मत दो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है। टॉप 10 में आप अगर बच्चा बना रह रहा है सर तो वो अच्छा कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड वाला ही लाइफ में बहुत कुछ ज्यादा कर जाएगा। ये है कि फर्स्ट सेकंड वाले पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि सबके रिश्तेदारों से लेके सबको ये लगता है हाँ ये लड़का बहुत करेगा। उस बात का प्रेशर आप एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा फील करते हैं सर। तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो टेंशन फ्री एग्जाम देते हैं, और जब तक टेंशन फ्री नहीं दोगे तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी, है ना। तो चलो भाई, मेहनत करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु, आप यहाँ आए और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। और अब अगली नंबर आपका है, अगली बारी आपकी है यहाँ खड़े होने की, है ना। तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम, क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।